RS यूनानी फार्मेसी, गुर्दे, पित्ते में पथरी, दोबारा पथरी ना होने का किया जाता है मुकम्मल इलाज। फैटी लीवर मेडिसिन भी दस्तियाब। बहादुरपुरा X रोड 9390610436 पर कांटेक्ट करें। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, 7H न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। BRS पार्टी के नामपल्ली उम्मीदवार CH आनंद कुमार ने अपना नॉमिनेशन दाखिल किया है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। जय तेलंगाना, जय KCR, जय KTR, जय भीम। आज ही नॉमिनेशन डाले नामपल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी में CH आनंद कुमार गौड़ में। लास्ट टाइम भी मैं इलेक्शन लड़ा था, थोड़े मेजॉरिटी से चले गया। लास्ट टाइम मेरे को बहुत कम समय मिला, मेरे को उतनी टाइम नहीं मिलने से मैं उतना काम नहीं कर सका। मगर इलेक्शन के बाद 5 साल में पब्लिक की खिदमत करते रहा। 5 साल में हर गली में, हर कूचे में, हर जगह पब्लिक की जो भी प्रॉब्लम से पूरे सॉल्व करते गया। जहाँ तक मेरे से हो सकता मेरे से सॉल्व करा, उससे ज़्यादा मैं हमारे MLC प्रभाकर साहब के फ़ंड को तकरीबन नामपल्ली में इस्तेमाल करा। पूरे रोड्स डलाया, ड्रेनेज सिस्टम, स्ट्रीट लाइट्स पूरे 22 से मैं पूरा मदद लेके करा। उसके बाद और मेरे को फ़ंड बचने हुआ तो हमारे महमूद अली साहब से और तलसानी साहब के मिनिस्टर कोटे में भी फ़ंड लिया। उसी तरीके से मैं हमारे KTR साहब से भी जाके मदद मांग के मैं यहाँ पे MIM का MLA रहे बाद भी मैं फ़ंड्स ला के डेवलप किया। अभी मेरे पास हमारे नामपल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी में मेरा कैडर 5 साल से काम कर रहा है। हर गली में, हर गुच्छे में, हर जगह मेरा कैडर है और मेरा कैडर हर एक के काम करता है। मेरा नामपल्ली में सुभान बेकरी के बाजू ऑफिस है जो सुबह से शाम तक खुला रहता। मेरे पास वहाँ पे आपके काम करने के लिए, पब्लिक के लिए वहाँ मेरा स्टाफ वगैरह सब रहता है। मेरे को KCR साहब के पूरे स्कीम्स जो भी है, शादी मुबारक हो, आसरा पिंचिन हो, रैतु बंधु हो, रैतु बीमा हो, KCR किट हो, अभी आप मोटा चावल के बदले में बारीक चावल दे रहे। माइनॉरिटियों का 204 स्कूल्स, रेजिडेंशियल स्कूल्स है, 114 वो SC ST BC OC के लिए भी स्कूल्स, रेजिडेंशियल स्कूल खोले। तो ओवरसीज़ जाने के लिए जैसा 20 लाख का स्कीम है। और अभी मेरे एरिया में एक नीलोफर बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, एरिया हॉस्पिटल भी है। परसों में हरीश राव साहब 30 करोड़ से रोबोटिक ऑपरेशन थिएटर लगाए, जिससे कैंसर पेशेंटों को अच्छे से अच्छा इलाज मिल रहा है। तो आपको ये अपना हैदराबाद अभी एक 10 साल पहले कैसा था, ये कांग्रेस के हुकूमत में लाइट का परेशानी, पानी का परेशानी, कर्फ्यू का परेशानी, लोग बाहर निकले तो परेशानी। इतने परेशानियों से 10 साल में हमारे KCR साहब हुकूमत आए जब से पूरा अमन शांति, गंगा जमुना की तहजीब। और देख लीजिए आप, अभी यहाँ पर क्रिसमस भी है और अपना रमज़ान है, बदकम्मा है, पूरे फेस्टिवल सेलिब्रेट करते, पूरे गिफ्ट्स देते। गंगा जमुना की तहजीब है। आप 24 घंटे में कभी भी, कौन से भी टाइम, कोई भी लेडी, कोई भी IT डिपार्टमेंट में काम करके फिर अपने घर को आराम से आ सकते। शी टीम से तो अपना क्राइम रेट कितना कम हो गया वहाँ पर देख लीजिए। हम बंजारा हिल्स में पुलिस कमांड लगाए जिसमें लाखों कैमरे, 24 घंटे में कोई गुनाह करा तो पकड़े आता। अपना पुलिस भी पूरे इंडिया में आज नंबर 1 पे है, अपना स्टेट भी आज नंबर 1 पे है। आप कौन से भी एंगल में देख लो, IT एंगल में देख लो, आज अपन बेंगलुरु को, पूना को, सबको बीट कर दिए। आप रोड्स देख लीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर देख लीजिए, कौन से फील्ड में अपन डेवलप नहीं हुए सो नहीं है। अपना एक रोल मॉडल बन गया है ये तेलंगाना, पूरे इंडिया में एक रोल मॉडल बन गया। इसलिए पब्लिक क्या है, KCR साहब के स्कीम को आकर्षित होकर मेरे को बराबर जिताते। मेरे को पूरा भरोसा है कि अब के बार हमारा BRS का झंडा लहराएगा, क्योंकि हम पब्लिक के, गरीबों के दिल में बैठे सोए, उन लोग हमारे को बराबर जिताएंगे। तो आपका कंपटीशन किससे इस बार? मेरा कंपटीशन, हमारा पार्टी का कंपटीशन सीधा MIM पार्टी से है कि, और MIM पार्टी के यहाँ के पुराने MLA साहब जो भी थे उन्होंने आज यहाँ नहीं है। अभी दूसरे MLA आ गए, उनका रिकॉर्ड थोड़ा पब्लिक को मालूम है। वो उनका रिकॉर्ड के हिसाब से हमारा पक्का जीत 100% है। आप उनका रिकॉर्ड है, आप हमारे को पूछने से अच्छा आप कहीं भी देख सकते हैं। स्कीम का नाम लिया, एक मिनट, जितने स्कीम का नाम आप बोले, जो ज़रूरतमंद है उनको नहीं मिला। जो नीचे के इंक्वायरी के डिपार्टमेंट है वो गलत है। आप जो डबल बेडरूम का बोले वो जिसकी 2 मंजिला बिल्डिंग है उसको मिला।
आप उनके कॉलेज के स्कॉलरशिप अभी तक पेंडिंग है। अभी आपको मैं इस पूरे सवाल का जवाब देता हूँ। अभी आप 1 लाख हम लोग डबल बेडरूम बना चुके हैं। 1 लाख डबल बेडरूम हम ट्रांसपेरेंट और वो भी कंप्यूटराइज करके निकाले। उसमें कोई भी एमएलए का रहने, कोई मिनिस्टर का, किसी का उसमें रिकमेंड नहीं है। आपका इंक्वायरी हुआ, इंक्वायरी जिसका हुआ उसका ही लक्की लॉटरी में नाम डाले, उनको ही चाहा। आप एक आदमी को भी बता सकते कि इनके रिकमेंड से हमारे को डबल बेडरूम मिला। बात नहीं कर रहा सर मैं। आप बोलिए, आप बोलिए। 2 मंजिल का बिल्डिंग है, उसको अलाउड हुआ है। जो झोपड़ी अभी में रह रहा है वो आज भी झोपड़ी में है। नहीं, एक बात देखो, उनका जो भी वेरिफिकेशन हुआ ना, वो वेरिफिकेशन के हिसाब से उनका नाम आया, उसके नाम से कंप्यूटराइज हुआ। अब लाख ये कीजिए साहब, एक लाख घर जब बांटे तो 1-2 ऐसा होता, 1-2 को बोल। हमारे अकाउंट से 3,30,000 वोटर है, जिसमें हमारे पास 277 बूथ्स है। उसके अंदर इतने वोटर्स है। अभी पहले जो थोड़े वोट्स थे वो थोड़े डिलीट हुए, थोड़े ऐड हुए। आपके वेरिफिकेशन अच्छा हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको जो स्कीम्स है गवर्नमेंट के, स्कीम्स आपको स्कीम्स भी है ना, पूरे मिलेंगे। पूरा सही होता। आप फेज वाइज मैनर में मिलेंगे। अब अपने घर में 5 घर में 5 भाइयाँ रहते, 5 भाइयों को एक साथ अपन पूरे कपड़े एक साथ नहीं दिला सकते ना। कभी 1-2 को दिलाते, कभी 1-2 को दिलाते। पूरों को एक हिसाब से कपड़े नहीं दिला सकते। किसी को थोड़ा महंगा रहता, किसी को थोड़ा था। अपने माँ बाप ही जिसमें चाहता हुआ बेटे को ज़्यादा अच्छा देखता, नहीं चाहता बेटे को थोड़ा कम देखता। ऐसा ही गवर्नमेंट के अंदर भी क्या है, नहीं, गवर्नमेंट को नज़र में हर आदमी बराबर है। अब नीचे थोड़े बहुत ऑफिसर थोड़े बहुत गलती करते होंगे, मगर हर ऑफिसर गलती करता हो के मैं नहीं बोलता, वो थोड़ा बहुत होता, मगर उसको अपन गट पकड़े। 100% नहीं होते, क्योंकि हमारा तीसरी बार हुकूमत आ रहा। जो भी कुछ भी छोटा मोटा 19-20 कुछ नहीं हो सका था, उसको भी पूरा फिलफिल करेंगे। सीएम साहब और असद साहब 12 प्रेस मीटों में बोल रहे, ओपन पब्लिक मीटिंग में बोल रहे कि मजलिस और बीआरएस मिलके, और आप बोल रहे कि आपका यहाँ पर मुकाबला एमआईएम से। बिल्कुल, आप है ना स्टेट वाइज देखे तो हमारा दोस्ताना असद भाई के साथ हमारे केसीआर साहब का है, मगर अगर हमारा मुकाबला नहीं रहता तो हमको खड़ा नहीं करते थे ना भाई। डायरेक्ट उन्होंने खड़े होते थे या हम खड़े होते थे। कहीं तो भी सीट एडजस्टमेंट है क्या? कहीं भी नहीं है। ज़रूरत क्या है बोलो भाई? हाँ, ज़रूरत क्या है बोलो? किसी को क्या ज़रूरत है? मैं गए साहब कितने वोट लिया, उससे ज़्यादा वोट लेता हूँ और जीत के आता हूँ आपके, क्योंकि केसीआर साहब के पूरे स्कीम जी अगर आप जीत जाते हैं आगे चल के, तो और क्या स्कीम्स लेकर आएंगे पब्लिक? मैं स्कीम्स नहीं लाता भाई, मेरा हाई कमांड लाता। हमारा हाई कमांड अभी देखो साहब, जो नहीं बोले वो पूरे करे, जो बोले वो तो कर दिए। जो स्कीम्स नहीं बोले पब्लिक में, पब्लिक नहीं पूछा, दलित बंधु नहीं पूछा, मगर दिए ना। हमारा मैनिफेस्टो भी है नया। अभी विकलांग लोगों को 6,000 रुपये हमारा स्कीम है। मोटा चावल जाएगा, बारिश चावल है। 3 साल से पेंशन पेंडिंग उसके लिए कुछ ना कुछ उनकी स्कॉलरशिप पेंडिंग है। अभी फोन आया मेरे को। देखो भाई, उसके लिए कुछ कमी होंगी, इनकी एप्लीकेशन में कुछ कमी होंगी, उनका कुछ कमी रहने से गवर्नमेंट से फंड आप बिल्कुल नहीं, आप बराबर हमारे को लेके आके दो। हम आपका जो भी अगर पूरा फुलफिल रहेगा 100% कराते। 2022 में क्लियर करे। जब सर्टिफिकेट पूछे तो गवर्नमेंट से पैसा नहीं आया, फीस बंदो ले लो, ये बात बोल रहे हैं कॉलेज वाले। नहीं, वो तो क्या है, मैनेजमेंट का प्रॉब्लम है कॉलेज का, गवर्नमेंट का प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा बहुत गवर्नमेंट को बदनाम करने भी बोलते हैं। ये सब क्या है भाई, लाखों लोगों को जब इतने स्कीमा दे रहे तो 1-4 2-4 इधर उधर छोटा बहुत उनके फॉर्म्स में भरने में, उनके कुछ आप फॉर्म्स देने में गड़बड़ होगा, उससे हटके कुछ भी नहीं रहता। गवर्नमेंट अपने पास क्लियर है। हमारा अभी क्या पर कैपिटल देखो आप कितना हो गया, पहले क्या था आज क्या है। अब अपने हाईटेक सिटी को जाइए आप, कैसा डेवलपमेंट है। अपने कितने लोगों को अपने को कितने घरों में अपने जो भी बच्चे हैं, कितने लोगों को अपने जॉब्स मिल रहे। पहले क्या जॉब्स थे, आज क्या जॉब्स है। अभी देखो आप नीचे ऐसे लोगों को भी देखो आप, उन लोगों को भी कितने स्कीम लोन्स दे रहे, पूरे लोन्स दे के पूरों को ऊपर अपलिफ्ट कर रहे। उनको नहीं मिल रहा। नहीं आ रहा, ऐसा कुछ भी नहीं। आपका नामपल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी में रॉडिज्म ज़्यादा है, अगर आप जीतेंगे तो उनको क्या करेंगे? देखो भाई, वो तो यहाँ काम लॉ एंड ऑर्डर का है। लॉ एंड ऑर्डर सख्ती से
तो लाइन आर्डर हमारा है बोल के एक दिन भी कर्फ्यू नहीं लगा ना भाई 10 साल में। हाँ, हम जीते तो रॉडिज्म रहेगा कहाँ? हम कुछ सीधे साधे आदमी हैं, आप सब मेरे साथ सीधे हो जाते हैं। ठीक है भाई, जय तेलंगाना, जय के। असम्बली इलाके से हमारे बीआरएस पार्टी के उम्मीदवार सीएच आनंद कुमार साहब अभी जो है नॉमिनेशन यहाँ पे दाखिल किए, और आप खुद देखे कि नॉमिनेशन जो जुलूस निकला वहाँ पे लोगों में एक जोश और एक भरोसा दिख रहा था। ज़्यादा तादाद में लोग यहाँ पे आए और इसमें जो है उसके अंदर शिरकत की है। आप देखें कि आनंद कुमार गौड़ साहब जो है गुज़रे इलेक्शंस में वो हार गए, मगर वो जो है हमेशा आवाम के बीच में थे। अब दूसरे उम्मीदवार जो है, ख़ासकर मैं कांग्रेस के उम्मीदवार के बारे में बता रहा हूँ कि वो इलेक्शन जब भी आता तो वो जब भी उनका चेहरा दिखता, उसके बाद में 5 साल तक उनका चेहरा दिखता नहीं, ना उनके लोगों का जो परेशानी दिखती नहीं, वो उनका जो है अपना जो है बिज़नेस अपने कर लगाए रहते हैं। जब भी इलेक्शन आता तो वो लोग यहाँ पे आते, उनके जो है सूरत दिखना आता। तो अब के जो है नामपल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी में लोग जो है, काफ़ी लोग जो है हमारा जो 10 साल में जो तरक्की हुई उस पर, और ख़ासकर नागे हमारे आनंद कुमार गौड़ पर देख कर लोग जो है, और वो लोग डिसाइड भी कर लिए कि वो इस बार जो है बीआरएस पार्टी को जो है ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में जिताने के लिए। तो हम लोग जो है जहाँ भी जा रहे तो वहाँ से लोग जो है अपने आप वॉलंटरी आगे आते जा रहे हैं और कह रहे हैं कि हम बीआरएस पार्टी के साथ रहेंगे, हम जो है केसीआर साहब के साथ रहेंगे। तो इसलिए कि हमारे घर में शादी मुबारक मिला, हमारे घर में हमारा बेटा जो गरीब बेटा था, गरीब बाप था, उसका बेटा जो है आज अमेरिका में गया, उसको 20 लाख रुपए हमारे को हुकूमत की तरफ से मिली, और बोल रहे कि हमारे को डबल बेडरूम मिला, और बोल रहे कि हमारे को स्कॉलरशिप मिला। इस तरीके से हर घर में जहाँ भी जाए जो लोग खुश हैं, तो लोग ये कह रहे कि हमारे पास एक गरीब के पास एक हथियार, एक वोट ही है, क्योंकि गरीब के पास वोट के सिवा और कोई हथियार नहीं है। तो वो सही इस्तेमाल करने वाले हैं, इस बार सही उम्मीदवार को जिताने वाले हैं और सही पार्टी को जिताने वाले हैं। चल इतना हाँ। अब आपको गुर्दे में और पित्ते में पथरी यानी किडनी स्टोन या गैल ब्लैडर स्टोन होने पर नहीं है घबराने की ज़रूरत। शहर हैदराबाद में सालों से इस इलाज के लिए खानदानी सिलसिले से चला आ रहा है भरोसेमंद नाम RS यूनानी फार्मेसी, जहां पर खास तौर पर पित्ते में मौजूद पथरी और दोबारा पथरी ना होने का किया जाता है मुकम्मल इलाज। आपको इस दर्द से हमेशा के लिए मिल जाएगा छुटकारा। नो साइड इफ़ेक्ट्स, नो ऑपरेशन, तशखीस करते हुए दवाएं की जाती है फराहम। तो देर ना करें, जल्द ही तशरीफ लाए RS यूनानी फार्मेसी, बहादुरपुरा X रोड, अपोजिट केनारा बैंक, हैदराबाद। मज़ीद तफसीलात के लिए रब्त करें 9390610436 पर। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज़ पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज़।